दिल की धड़कन का तेज होना, हाथों में कमजोरी या फिर सुन्नता होना, सीने में तेज दर्द होना, ये सभी हार्ट अटैक के आम लक्षण माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में सुना है? जब साइलेंट हार्ट अटैक आता है तो इसके लक्षण बहुत कम होते हैं। इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि यह हार्ट अटैक है, बल्कि इसे सामान्य थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? ये रेगुलर हार्ट अटैक से कैसे अलग है? वहीं हार्ट अटैक और हार्ट बर्न में कैसे अंतर करें, समझेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। सबसे पहले एक्सपर्ट से समझते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है। साइलेंट हार्ट अटैक क्या है? साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि मरीज़ को सिम्टम नहीं होते, उसको पता नहीं चलता। ये किसी बंदे में भी साइलेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को साइलेंट हार्ट अटैक होता है, क्योंकि उनकी नर्व्स नम रहती हैं तो पता नहीं चलता। कई बार थोड़े बहुत सिम्टम साथ में होते हैं, जैसे हल्का सा सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई या घबराहट होगी, जो कि लोग ओमिट कर देते हैं। लेकिन टिपिकल जो हार्ट अटैक होता है उसमें चेस्ट पेन होती है, और ये साइलेंट में चेस्ट पेन मिसिंग होती है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। वहीं ये भी समझते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट बर्न में अंतर कैसे करें। हार्ट अटैक और हार्ट बर्न में क्या फ़र्क है? हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट में अटैक आ रहा है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। हार्ट बर्न हम टर्म यूज़ करते हैं कि जो एसिडिटी की वजह से है, कि सिम्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारी स्टमक या इसोफेगस के ताल्लुक़ हैं। तो ये दोनों में काफ़ी ओवरलैप भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि अगर ये सिम्टम आपको बहुत साल पहले से हो रहे हैं तो हो सकता है जी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर न्यू सिम्टम होते हैं, चाहे जैसे टमी के ऊपर होते हैं, पहले कभी नहीं हुए, और अगर आपने कोई उल्टी नहीं आ रही या आपने कोई उल्ट पुल्ट नहीं खाया, तो इसको हार्ट बर्न नहीं समझना चाहिए, ये हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये 10-15 मिनट में चीज़ ठीक नहीं होती, ये सिम्टम सेट नहीं होते, या एंटासिड खाने के बाद भी आपको लगता है अब वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो उसको हार्ट अटैक समझना चाहिए और ईसीजी करवानी चाहिए। बहुत लोग हार्ट अटैक को इंडिया में मिस कर जाते हैं, क्योंकि उसको गैस की बीमारी समझते हैं और इससे हार्ट में डैमेज हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। अगर आपको भी हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या का डर है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। क्या टेस्ट कराना है, ये भी समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जब हम बात करते हैं कि रिलायबल टेस्ट क्या है हार्ट का टेस्ट करने का, तो ये डिपेंड करता है कि हार्ट की बीमारी क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मरीज़ की हिस्ट्री क्या है, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं हम। उसके बाद जो भी रिलायबल टेस्ट है, जो कि पॉसिबिलिटी है उस बीमारी की, जैसे अगर मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है तो टेस्ट अलग है, एको है। अगर मेरे को लगता है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, वो मैं टेस्ट करना है, तो उसके लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट कॉरोनरी एंजियोग्राफी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यूजुअली विंटर में हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ठंड की वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन होती है, हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए अपना वेट ठीक रखो, अपना टमी की गर्थ ठीक रखो। रफली अगर मैं एडवाइस करना हो कि 10,000 स्टेप्स पर डे एक अच्छी आदत है, उससे काफ़ी हमें बचत हो सकती है। क्या ब्लड डोनेट करने से हमारे हार्ट की सेहत अच्छी होती है? चलिए ये भी सुनते हैं। ब्लड डोनेशन करने से ना तो हार्ट की बीमारी हो सकती है, ना ही हार्ट की बीमारी ठीक हो सकती है। सो वो कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं अगर किसी व्यक्ति का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जानते हैं। अगर किसी आदमी का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, वो नॉर्मल नहीं है। हार्ट रेट नॉर्मल होता है 60 to 100 हम मानते हैं, लेकिन मोस्टली रेस्टिंग हार्ट रेट है वो 60, 70, 80 या 50, 55 इतना होता है। अगर कंसिस्टेंटली हार्ट रेट 100 से ऊपर रहता है रेस्टिंग रेट, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे उसको एंग्जाइटी है, चाहे उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट फेलियर है। सो अगर कंसिस्टेंटली आपका रेट
मैं तो कहूँगा बल्कि 90 से ऊपर रहता है तो आपको हार्ट चेकअप की ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में एक हार्ट की गोली लेकर चलते हैं। ये गोली क्या है? क्या ये गोली हार्ट अटैक आने पर खाई जा सकती है? और क्या इसे खाना सुरक्षित है? चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट से। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में हार्ट लगता है, किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि अगर आपको चेस्ट पेन है, पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ द चेस्ट, और वो पेन 20 मिनट से ज़्यादा चलती है, 15-20 मिनट से ज़्यादा चलती है, अगर आपने सॉर्बिटेट ले भी लिया फिर भी ठीक नहीं हुई, तो इसका मतलब हार्ट अटैक आपको पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए। और हार्ट अटैक में 3 टैबलेट इमीडिएटली खानी चाहिए। एक तो 300 मिलीग्राम एस्प्रिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल और 80 मिलीग्राम अटॉर्वास्टैटिन। ये तीनों गोलियां रखनी चाहिए अपनी पॉकेट में। अगर आपको सस्पिशन है तो तीनों गोलियां खा लेनी चाहिए। अगर हार्ट अटैक नहीं भी है तो ये आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। एक स्टडी हुई थी, बहुत साल पुरानी बात है, कि अगर आदमी ने एक गोली एस्प्रिन की खा ली तो 25% मोर्टेलिटी कम हो जाती है हार्ट अटैक में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको, सिर्फ आपको नहीं, अपनी सोसाइटी को, अपने दोस्तों मित्रों को समझाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट की प्रॉब्लम है पहले ही, तो ये ज़्यादा लाइकलीहुड है कि आपको भी वो बीमारी हो सकती है। तो कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, या रिदम की प्रॉब्लम है, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, वो ज़रूर है कि आप अपना कार्डियक चेकअप आपको करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बहुत ज़रूरी है कि हमें और हमारे आसपास के सभी लोगों को हार्ट से जुड़ी सही जानकारी हो। इसलिए इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने दिल का पूरा ध्यान रख सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के देखभाल टिप की ओर और सुनते हैं कि दांतों की देखभाल करने के लिए आपको किन आदतों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें। हर 3 से 4 महीने में अपने टूथब्रश को जरूर बदलें। नियमित चेकअप करवाएं। आप इसके लिए डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। ज्यादा ठंडी या गर्म चीज खाने से बचना चाहिए। कैल्शियम वाले हेल्दी फूड्स खाएं। एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। आप फायदे की बात में जानिए कि सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने क्यों पसंद किए जाते हैं, साथ ही इसे खाने से क्या फायदे होते हैं। गोंद के लड्डू गर्म तासीर के होते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं। गोंद में मौजूद पोषक तत्व आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। गोंद में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। गोंद में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। गोंद में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।